अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ रविवार को हुआ। इसी के साथ भगत मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना और आराधना में लीन हो गए। 9 दिन तक चलने वाले महोत्सव के तहत रोजाना भगत मां शक्ति की आराधना करेंगे। सुबह शुभ मुहूर्त में घर घर में घट स्थापना हुई। माता के मंदिरों में सुबह हुई विशेष आरती में भक्तों का तांता लगा रहा। शहर की सभी प्रमुख माता के मंदिरों में रोशनी व आकर्षक सजावट की गई। महोत्सव के तहत रोजाना शाम को देर रात तक गरबा रास का कार्यक्रम भी होगा। इसके लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में स्थित रात्रिदान क्षेत्र में सूर्य मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर हजारों रुपए कीमत के जेवरात चोरी करने गए। इस संबंध में अश्विनी कुमार ने पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। अश्विनी कुमार का कहना है कि वह मकान को ताला लगाकर अपने ससुराल गए हुए थे। 13 अक्टूबर को जब मैं वापस लौटे तो उन्हें मकान के ताले टूटे हुए मिले और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी से जेवरात गायब थे। घर के ताले टूटे हुए थे और अज्ञात चोरों द्वारा मेरे घर में चोरी करके जेवरात और नकदी रुपए चुरा कर ले गए, जिस पर मुकदमा नंबर 698 धारा 457 380 IPC में दर्ज होकर माल मुलजिम की तलाश जारी है। सर, इसमें परिवादी ने अपनी पत्नी के गले की सोने की चेन, पेंडल, सोने की 2 अंगूठी, मंगलसूत्र, कान के कुंडल, नाक की बाली, चांदी की अंगूठी और नकदी करीबन 28-30 हज़ार रुपये बताए हैं। ये लूनिया कॉलोनी मित्र नगर में रहते हैं, जो वैशाली नगर के पास में है। हाँ, उनकी तलाश और फुटेज की बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। सिविल लाइन थाना इलाके में लोहा खान स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर करीब 30,000 रुपए की नकदी एवं सामान सहित करीब 50,000 रुपए का सामान शनिवार की रात चोरी कर ले गए। इस संबंध में दुकान मालिक आबिद ने सिविल लाइंस पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। सुबह मैं मॉर्निंग आया था तो मेरे ने देखा ताले खुले हुए पड़े, टूटे हुए पड़े थे, तो शटर खोल के देखा तो शटर में फिर मैंने गल्ला चेक किया तो नकदी चोरी थी। उसमें नकदी थी करीबन 30-35 हज़ार की होएगी और बीड़ी सिगरेटें थी 4-5 हज़ार के, वो ले गए। कुल मिला के 50 हज़ार का नुकसान हो गया मेरा। देश में नवरात्र के पावन अवसर की मंगल शुरुआत हो चुकी है। केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घरों में भी धर्मानुसार पूजा अर्चनाओं का आयोजन हुआ। जयपुर में आचार्य सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में एवं पंडित संदीप जैन सेजल के निर्देशन में भट्टारक नसिया नारायण सकिल पर 10 दिवसीय 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजन एवं विश्व शांति महायज्ञ का आगाज हुआ, जिसकी शुरुआत प्रातः 6:30 बजे से देव और गुरु आज्ञा लेकर घट यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजारोहण कर पंडाल उद्घाटन, पंडाल व मंडप शुद्धि संस्कार हुए। विधानसभा आम चुनाव 2023 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर देखरेख करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में यह ऐप मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के महज 120 घंटे में प्रदेश से 3,427 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से रिटर्निंग अधिकारी ने 610 शिकायतों को सही पाया और उनका तय समय सीमा में निस्तारण किया गया। 8 शिकायतें अभी जांच दलों और रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा निर्णय के लिए लंबित हैं। रवींद्र मंच पर गौरवदान नाटक का मंचन हुआ। मुंशी प्रेमचंद की मूल कृति को रूपांतरित एवं निर्देशित जयपुर के निर्देशक सरताज नारायण माथुर ने किया। गौरवदान, जिसे आमतौर पर प्रेमचंद की उत्कृष्ट कृति माना जाता है, किसान की कहानी है। यह विभिन्न ताकतों द्वारा समर्थित किसान और साहूकार के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालता है। यह एक कृषक समुदाय को उसकी मेहनत और साधारण सुखों, उसके शोषण और दुख, उसकी निराशाओं और आशाओं के साथ चित्रित करता है। अत्याधिक उपयोग से टखने की हड्डी में गलाव हो जाता है, जिससे होने वाले तेज दर्द को अब अत्याधुनिक तकनीक से ठीक किया जा सकता है।
गलाव कम होने पर माइक्रो फ्रैक्चर और ज्यादा होने पर सटेम सेल तकनीक से इसका उपचार किया जा सकता है। इसके लिए की होल सर्जरी होती और जल्दी रिकवरी के बाद मरीज जल्दी सामान्य दिनचर्या में लौट सकता है। सिकॉट और इंडियन फुट एंड एंकल सोसाइटी IFAS के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सिफाम 2023 ने देश विदेश से आए एक्सपर्ट्स ने ये जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल उपाध्याय ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में 8 इंटरनेशनल स्पीकर सहित देश के अलग अलग शहरों से 200 से अधिक एक्सपर्ट्स भाग ले रहे हैं। पहले दिन कैडेवर वर्कशॉप भी आयोजित की गई, जिसमें चिन्हित 24 डॉक्टर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी गई। अलग अलग सत्रों में मिनिमल इन्वेसिव और ऑर्थोस्कोपी सर्जरी की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर RM चांडक ने पिलोन फ्रैक्चर, डॉक्टर राजीव वोहरा ने डायबिटिक मरीजों में एंकल फ्रैक्चर, डॉक्टर अलास्टिया यंग ने फ्लैट फीट पर अपना टॉप दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।